नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स, जहां हम बताते हैं हर उस कानून की सच्चाई जिससे जुड़ी होती है आपकी सुरक्षा और आपके अधिकार। आज का सवाल बहुत अहम है। अगर किसी व्यक्ति के नाम बंदूक का लाइसेंस है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो बंदूक उसके वारिस को कैसे ट्रांसफर होती है? यानी कि क्या बेटा, पत्नी या परिवार का कोई सदस्य उस हथियार का नया मालिक बन सकता है? चलिए जानते हैं पूरा सच कानून के तहत। भारत में हथियार रखने का अधिकार आर्म्स एक्ट 1959 और आर्म्स रूल्स 2016 के तहत आता है। इन नियमों के मुताबिक लाइसेंस व्यक्तिगत होता है, यानी कि यह सिर्फ उस व्यक्ति के नाम पर मान्य होता है जिसे जारी किया गया था। अब सवाल उठता है कि अगर वो व्यक्ति मर जाए तो बंदूक का क्या होगा? तो इसका जवाब है, हथियार अपने आप वारिस के नाम ट्रांसफर नहीं होता। इसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। जब लाइसेंसधारी की मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले परिवार को ये करना होता है। 1. मृत्यु की सूचना। संबंधित लाइसेंसिंग अथॉरिटी या डीएम ऑफिस को 30 दिनों के अंदर लिखित में बताना होता है कि लाइसेंसधारी की मृत्यु हो चुकी है। 2. हथियार जमा करना। लाइसेंस पर दर्ज बंदूक या राइफल को स्थानीय थाने या लाइसेंस ऑफिस में अस्थायी रूप से जमा कराना पड़ता है। 3. वारिस का आवेदन। जिसके नाम पर बंदूक ट्रांसफर करानी है, वो व्यक्ति आवेदन करता है कि मैं कानूनी वारिस हूं और लाइसेंसधारी की मृत्यु के बाद इस हथियार को अपने नाम पर ट्रांसफर करवाना चाहता हूं। इसके लिए जरूरी दस्तावेज में है मृतक का डेथ सर्टिफिकेट, लीगल हेयर सर्टिफिकेट या सक्सेशन सर्टिफिकेट, हथियार का ओरिजिनल लाइसेंस, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट वारिस की, एनओसी अन्य वारिसों की, आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन फॉर्म आर्म्स रूल्स 2016 के तहत। इसके बाद डीएम या एसडीएम ऑफिस पुलिस से रिपोर्ट मंगवाता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वारिस मानसिक रूप से सक्षम, क्रिमिनल रिकॉर्ड फ्री और लाइसेंस के योग्य है। सभी शर्तें पूरे होने पर हथियार उसी बंदूक नंबर के साथ वारिस के नाम ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी नया लाइसेंस पुराने का सक्सेसर लाइसेंस बन जाता है। ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि अगर परिवार समय पर जानकारी नहीं देता और हथियार बिना सूचना के घर पर रखा रहता है तो वो अवैध कब्जा यानी कि इलीगल पोजेशन माना जा सकता है। हथियार को बेचने या किसी और को देने से पहले डीएम की अनुमति जरूरी होती है। अगर वारिस ट्रांसफर नहीं चाहता तो वो बंदूक को किसी लाइसेंस्ड आर्म्स डीलर के पास बेच सकता है, लेकिन इसके लिए भी लाइसेंस ऑफिस की मंजूरी जरूरी है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि बंदूक या हथियार का लाइसेंस अपने आप वारिस के नाम नहीं जाता। कानून साफ कहता है, पहले सूचना, फिर जांच और फिर ट्रांसफर की अनुमति, यानी सब कुछ आर्म्स एक्ट 1959 और आर्म्स रूल्स 2016 के अनुसार ही होता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जानकारी शानदार थी और चैनल करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर हफ्ते ऐसे ही फैक्ट बेस्ड कानूनों की जानकारी मिलती रहे। साथ ही ज्वाइन बटन दबाकर हमारे सदस्य बनिए और भारत के कानून से जुड़े हर अपडेट सबसे पहले पाइए।